गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। 6 दिन के अवकाश के बाद, दिवाली का उत्सव मनाने के बाद आप और हम लोग फिर एक बार सत्संग में इकट्ठे हुए, अपने हृदय को राम राज्य बनाने के लिए, राम का घर बनाने के लिए। आप लोग ने दीपावली का उत्सव मनाया, वो भगवान राम के आगमन की खुशी थी। काश आप और हम लोग ऐसी दिवाली मनाएं कि जीवन भर के लिए आपका हृदय भगवान राम का हो जाए। ये आने वाली और जाने वाली दीपावली ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता होगा कि दीपावली का उत्सव क्यों मनाया जाता है, हर साल क्या कारण है। रावण को जलाया जाता है, राम के आगमन की खुशी। मनुष्य शरीर में आकर के भी आप और हम लोग ये सब बातें कितना समझ पाते हैं, ये आपका सबका हृदय जानता होगा। खाना पीना, घूमना, आना जाना रिश्तेदारों में, ये तो पूरा जीवन हो गया करते करते। लेकिन जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, जिसके लिए संत महात्माओं का संग दिया, वो कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और रामचरितमानस के, हनुमान चरित्र के अंदर विशेष बात आपसे जो की गई, सीता जी की खोज। आप लोगों को सबको लगता होगा, किसी से पूछ के देखना, कहेगा हम सीता जी को कहाँ खोजने जाएं। हम सीता जी को कहाँ खोजने जाएं, बड़ी कमाल की बात है। और बिना सीता जी की खोज के आपका हृदय राम राज्य बनेगा नहीं।
भगवत प्राप्ति होगी नहीं। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया है आपके साथ ये सब निवेदन करने के लिए। सीता जी की खोज ही शांति की खोज है, आत्मा की तत्व ज्ञान है, शांति की खोज है, सती की खोज है, भक्ति की खोज है। यहाँ तक चर्चा चली ये भव सागर पार जाना। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप हम लोगों को भक्ति शांति तक पहुँचना है तो भव सागर पार जाना होगा। कोई भक्त बता सकता है अगर 6 दिनों तक याद रहा हो भव सागर पार जाने का तात्पर्य क्या है? आप और हम लोग कैसे भव सागर पार जाएंगे? सुना और भूल गए तो इसका मतलब सत्संग नहीं सुना। बताइए राजकुमार जी। गुरुजी मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है, इसको जानना ही भवसागर को पार करना है। ये तो आपने अपने मन की समझ बताई है, हमने जो बताया वो तो आप भूल गए। ये तो आपने वो बताया जो आपके मन की समझ कह रही है। उसका कारण इससे क्या मालूम पड़ता है? हम सब शब्दों को मन में सुनते हैं और अपने बुद्धि से जो शब्द हमारे सामने आते हैं वो हम बोल देते हैं। और कोई भक्त बताना चाहेगा कि 100 योजन का भव सागर पार जाने का मतलब क्या? अब आप बताइए। मैं कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली कोई गुरु कोई भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। अब आप सोच लीजिए कि आप हम लोग भगवान को वाकई में पाना भी चाहते हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खाली कहने से नहीं, उसके लिए क्या त्यागने को तैयार हो। अगर आपसे कोई पूछे भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, भगवान के लोग जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए आप क्या त्याग सकते हो? देखिए, कोई भक्त बोलना नहीं चाहता। क्या कारण है? पाना चाहते हैं राम रस। बोलिए भाई जी। सबसे पहले तो अहंकार मैं मेरा का त्याग करना होगा जी। ब्रह्म और संशय से आगे बढ़ते हुए प्रभु में एकाग्रचित्त होकर के, इसी में आपने इन दिनों वाली बातें बताई थी और डोली बात बताई थी और भगवान को पाने के लिए व्याकुलता और तड़प और बेचैनी
ये आपने जो बताया, राजकुमार जी ने जो बताया, वो तो आपके पास जो ज्ञान है वो आपने बताया। जो मैंने कहा था कि 100 योजन पार जाने का मतलब क्या, समुद्र पार करने का मतलब क्या। और देखो, सबको ध्यान से बता रहा हूँ फिर, अगर आपको और हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो समुद्र पार करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कठिन मालूम पड़े। फिर आपने दो नयन वाली बात बताई थी। अभी तो भाई जी मेरा प्रश्न ये था कि ये 100 योजन का समुद्र कैसे पार हो। कोई बात नहीं, 100% समर्पण। ये भी ठीक है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ही संसार में आकर ये खा पीकर रिश्तेदारों से मिल मिलाकर सजी शरीर का श्रृंगार करके खाली मंदिरों में पूजा पाठ करके दीपक जला के भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। कोई कितना ही बड़ा जगत गुरु क्यों ना मिल जाए, कल्याण नहीं होगा जब तक समुद्र पार नहीं करेंगे। और समुद्र पार करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कठिन मालूम पड़े। अब बहुत एकाग्रता से सुनेंगे और फिर निवेदन करूंगा, ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है, ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है। भूल जाएंगे मैं तो फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, लेकिन भूलने से काम नहीं बनेगा। देहाभिमान, सब नोट करो। मैं सोचता हूँ कहाँ हम लोग भटक रहे हैं। इस संसार सागर में सोए पड़े हैं, और ऐसे सोए पड़े हैं, क्या कारण? शरीर को आराम दे रहे हैं। ये देह का अभिमान, अपने को देह मानना, अपना देह मानना, इसी विशाल समुद्र को पार करने की क्षमता केवल हनुमान जी में है। समुद्र में, शरीर में रहना पाप नहीं है। मैं तो अब किसी और की बात नहीं कर रहा कि मकान को त्यागो, परिवार को त्यागो, रिश्तेदारों को त्यागो, धन दौलत को त्यागो। ये सारी बीमारियां आई किसके कारण है? एक देह के कारण। एक त्रुटि से हजारों त्रुटियां बन गई। एक गलती के कारण। वो गलती क्या? हमने अपने आप को शरीर मान लिया। मान लिया है नहीं, जो है उसका पता नहीं। शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, शरीर को संसार मिलेगा। आत्मा को परमात्मा मिलेंगे। और अब निवेदन कर रहा हूं, आप सब पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अब मत भूलिएगा। दुख होता है कि इतना सब करने के बाद भी आपको अपने सारे रिश्तेदारों के नाम याद हैं, क्योंकि अपने को देह मानते हो। अपने जहाँ जहाँ शरीर का संबंध सब ध्यान है, और जिसका संबंध कभी अलग हुआ नहीं उसका पता नहीं। कैसी अज्ञानता है। ये तो हाल है हमारा शरीर में, मनुष्य शरीर में। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हमने सुन लिया देह को हरि मिलेंगे। उन्होंने देह को नहीं कहा था, देह में। तो देह में कुछ ऐसा है
जिसे भगवान मिलेंगे। तो देह का अभिमान, इस विशाल समुद्र को पार करने की क्षमता केवल हनुमान जी। आप और हम लोग, अगर आपसे कोई कहे समुद्र पार करना है तो आप क्या कहेंगे? समुद्र को सुखा दीजिए फिर हम पार कर जाएंगे। फिर तो हम ट्रेन से जाएं, कार से जाएं, दौड़ के जाएं, साइकिल से जाएं, स्कूटर से जाएं, हम पार कर जाएंगे। सोचिएगा, ये समुद्र के ऊपर से गए हनुमान जी। हनुमान चरित्र की चर्चा कर रहा हूं। समुद्र को सुखाया नहीं गया, शरीर को त्यागा नहीं गया। शरीर तो एक नौका है, रथ है, इसी में बैठ के पार जाना है। सीतारामाचार्य जी ने बड़े गूढ़ शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है। ये देह रूपी नौका, देह रूपी रथ, संत महात्मा समझा समझा के पागल हो गए। हम रट रट के पागल हो गए। बताओ, ऐसी दीपावली मनाने का क्या लाभ जहां दिवाला निकल रहा हो। ये शरीर जा रहा है, दिवाला निकल रहा है। राम का हृदय बना नहीं, घर में दीपक जलाकर के प्रकाश कर लिया। आत्म प्रकाश की किसी को चिंता नहीं। आज ही मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, राजकुमार जी ने पलट के मुझे भेजा। राजकुमार जी, क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? ये सब नाते रिश्ते सब जाने वाले हैं जी। जिसको अपना मान रहे हो, सब दुख का कारण वही है। आप बताइए, ऐसे व्हाट्सएप भेजने का एक सिर्फ आपने पढ़ा और देखा सबने होगा, पढ़ा किसने और जाना किसने, इसका अर्थ क्या है? मैं फिर बोल रहा हूं, इस देह के जितने भी संबंधी हैं, जब देह मरने वाला है तो ये संबंधी कहाँ रहेंगे? आप इन्हें कहाँ ले जाओगे? ये देह का अभिमान, अपनेपन का अभिमान ही तो हमको खा गया। अनंत जन्म हो गए। कहते ना, माला फेरत जुग फिरत, फिरा ना मन का फेर। कहत कठिन समझत कठिन। सरल शब्दों में बताऊं तो समझ नहीं आता, गीता भागवत रामायण से बताएं तो हमें समझ नहीं आता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर बता रहा हूं, देह का अभिमान, इस विशाल समुद्र को पार करने की क्षमता इतने सारे देवताओं में एक हनुमान जी में निकली। सब डर गए समुद्र को देखकर, और हनुमान जी ने समुद्र को सुखाया नहीं, इसे पार किया। इसका अभिप्राय ये, यदि कोई सोचे कि देव के अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं आत्महत्या कर लूं, बहुत ध्यान से सुनो, तो ये व्यर्थ की बात है। कोई यदि कहे मैं शरीर के संबंध को स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये भी व्यर्थ की बात है। शरीर के नाते बने रहें, इसमें कोई हानि नहीं। शरीर से शरीर के संबंध हैं, वो नाते बने रहें। करना ये होगा, अब नोट करो, यदि व्यक्ति
आप और हम लोग विवेक के द्वारा शरीर के उन नातों से ऊपर उठ जाएं। आप बताओ, हमारा गुरु का नाता और भगवान का नाता नीचे, भगवान भी बाद में आते हैं, गुरु जी तो बहुत पीछे आते हैं। पहले क्या आता है? मेरा परिवार, मेरा शरीर। धन्य हो, धन्य हो। क्या यही रास्ते हैं कल्याण करने के? क्या यही मार्ग है भगवत प्राप्ति करने का? मैं तो सोचता हूँ इस संसार में कितना भ्रम जंजाल फैला हुआ है, और आप और हम सब लोग उसमें ऐसे जकड़े हुए हैं कि छोड़ना नहीं चाहते। और मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, कोई कहे शरीर के संबंध को स्वीकार नहीं करूँगा, ये व्यर्थ की बात। शरीर के नाते बने रहेंगे, इसमें कोई हानि नहीं। करना ये होगा व्यक्ति को विवेक के द्वारा शरीर के उन नातों से ऊपर उठना है, अपने को आत्मा मानना है, अपना परमात्मा को मानना है, अपना गुरु को मानना है। ना ना, हमें समझ में आज तक नहीं आया ये शरीर के ब्लड रिलेशन क्या होते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। या तो मैं ना समझूं, सबसे बड़ा नाता प्रेम का होता है। ये ब्लड रिलेशन क्या होता है? अब प्रेम उसे कहते हैं जिसमें तुम्हें आत्मा का, परमात्मा का ये जान के प्रेम हो। शरीर को मान करके प्रेम करना प्रेम नहीं है। शरीर तो माध्यम है केवल अपने शब्दों को बताने का। अब कोई व्यक्ति शब्द बोलेगा, सपोज करो, तो कैसे बोलेगा? मुख से बोलेगा, अपने प्रेम को इजहार करेगा। ये इंद्रियां मिली थी, लेकिन आप और हम लोग सारा जीवन मंदिरों में भटकते भटकते पागल हो गए, समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने फिर कहा शरीर के सारे नाते बने रहें, इसमें कोई हानि नहीं। करना क्या होगा? विवेक के द्वारा शरीर के उन नातों से ऊपर उठना होगा। क्या मतलब? नाता एक राम जी से, मीरा जैसे बन जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये शरीर के नातेदार हैं। शरीर का बेटा, शरीर का पति, शरीर का माँ, शरीर का बाप, शरीर का भाई, शरीर की बहन। आप शरीर नहीं हो, लेकिन इन नातों में पागल हुए पड़े हो। जो असली नाता, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, जिसके लिए गुरु मिले, उसका हमें पता नहीं। अभी तो ये 6 दिन के सत्संग का हाल है कि 6 दिन सत्संग नहीं हुआ तो 0/100 फेल, सब फेल। विवेक नहीं है अभी तक जागा हम लोगों का। अभी आप और हम लोग जागे नहीं हैं, बुरा मत मानिएगा, हम होश में नहीं हैं। विवेक के द्वारा, आत्मा के द्वारा शरीर के उन नातों से ऊपर उठ करके, एक नाता आपका परमात्मा के साथ भी है, जिसके लिए ये शरीर मिला है, जिसके लिए संत महात्मा मिले हैं। बस हनुमान जी ने क्या करा? सारे नाते छोड़कर ऊपर उठकर हनुमान जी समुद्र को लांग का तात्पर्य है समुद्र लांग गए, यानी नाता एक राम से। और जब हनुमान जी इस प्रकार समुद्र को लांग कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आप हम लोग कहेंगे अब हम चाहें तो सही
चाहते ही नहीं तो करोगे क्या? हम तो ये चाहते बस सीधे से कोई गुरुजी आए, एक उल्लू की लकड़ी घुमाए और राम जी हमारी गोदी में आके बैठ जाएं। हमें राम जी कहते हैं बस तुम मेरे हो, और ये कहते हैं साथ में जब मरोगे तो मैं अपने लोक में ले जाऊंगा। अरे करोड़ों कल्प जन्म ले चुके, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ये सब भ्रमजाल है, ऐसा कर लो और ऐसा कर लो और ऐसा कर लो। आप मुझे बताओ, सोते हुए आपने कभी सत्यनारायण भगवान कथा की? नहीं। सोते हुए उपवास किया? नहीं। सोते हुए मंदिर गए? नहीं। तो ये जो अब जा रहे हो सब सोई, तो ये सोने में ही जा रहा है सब कुछ। अगर आप अपने को देह मान के सत्संग भी सुनते हैं तो बुरा मत मानिएगा, आप मोह निशा रात्रि में फंसे हुए हो। मैं तो आपसे रोज निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, मैं आत्मा को सत्संग सुनाता हूं। अब आप क्या मान के सुनते हो मुझे नहीं पता। तो हनुमान जी देह से ऊपर उठे, और देह से ऊपर उठने वाला व्यक्ति पूरे संसार से ऊपर उठ जाता है, भव सागर पार हो जाता है। आप और हम लोग सुंदरकांड पढ़ करके राम को पाना चाहते हैं, सीता की खोज करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने, क्योंकि आप और हम लोग हनुमान चरित्र की बात कर रहे हैं, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, उनके जीवन में कैसी कैसी रुकावटें आईं, वो आपके और हमारे जीवन में भी आएंगी। अभी आप विचार करोगे, अभी आप उठोगे नहीं अभी ऊपर, अभी देह के ऊपर, अभी तो सोचोगे माने कि नहीं माने, या कोई और संत महात्मा या कोई और गुरु या कोई और पंडित कोई और छल कपट सिखा दे हमारे को, ऐसा करने से भगवान मिल जाएंगे। कोई भी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, कोई भी संसार का संत महात्मा कोई दूसरा मार्ग होगा तो बताएगा ना। एक धारणा मन में धारो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो नाते शरीर के शरीर से निभाओ, आत्मा का नात्मा परमात्मा से निभाओ। हम श्लोक रट लेंगे, चौपाइयाँ रट लेंगे, उनसे भगवान मिलेंगे। खूब पूजा पाठ कर लेंगे गढ़ जोड़ा कर करके, जो गढ़ जोड़ा तुम्हारा कभी टूटा नहीं, जो कभी टूट सकता नहीं, उसका हमें पता नहीं। उस परम पति को पाने की इच्छा ही नहीं है मन में। मेरे शब्द बड़े कड़वे लग रहे होंगे, लग रहा होगा 6 दिन अपने आराम से ठाठ से सोए पड़े थे, ऐसे ही सोते सोते चले जाते तो कुछ पता नहीं चलता। आज फिर जगा दिया। मेरे शब्द भले ही कड़वे लगें, अगर मन में जमे हुए मैल को धोना है तो ये कड़वे शब्दों की दवा आपको पीनी ही पड़ेगी। इस देह के अभिमान से भव सागर पार जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, इसी देह में कल्याण करना चाहते हो तो एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अब रुकावटें कैसे क्या आएंगी उसकी चर्चा जब करेंगे जब आप में से कोई भक्त बताएगा क्या अब हमें समझ आ गया असली लक्ष्य को पाने का रास्ता क्या है।
पहले कीर्तन करेंगे। देखिए फिर आपसे पूछूंगा, मैं आगे बढ़ूं और आपको पल्ले ना पड़ाओ तो बेकार है मेरा आगे बढ़ना। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा